हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नूतन एजुकेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 डेटा हैंडलिंग की एक्सरसाइज 3.1। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द रेंज ऑफ हाइट्स ऑफ एनी 10 स्टूडेंट्स इन योर क्लास। ये क्लास 7th का हम चैप्टर है, तो हम क्लास 7th में से 10 स्टूडेंट्स की हाइट को क्या करते हैं, अज्यूम करते हैं। और उन 10 स्टूडेंट की हाइट अज्यूम करने के बाद उसकी क्या निकालनी है, हमें रेंज निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले रेंज होता क्या है। रेंज जो है वो क्या होती है, जो डिफरेंस होता है बिटवीन द हाईएस्ट वैल्यू एंड द लोएस्ट वैल्यू। तो रेंज का ये फॉर्मूला होता है, रेंज इक्वल टू हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। ओके, तो इसमें हम क्वेश्चन में क्या करेंगे, सबसे पहले हम अज्यूम करेंगे 10 स्टूडेंट्स की हाइट। ठीक है, उसके बाद देखेंगे जो हाईएस्ट हाइट है वो क्या है और जो लोएस्ट हाइट है वो क्या है। तो उन दोनों को हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। तो उससे हमें क्या पता चलेगा, 10 स्टूडेंट्स की रेंज पता चल जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं, लेट अस अज्यूम हाइट हम सेंटीमीटर में लेते हैं, हाइट इन सेंटीमीटर ऑफ 10 स्टूडेंट्स इन आवर क्लास। 10 स्टूडेंट्स इन आवर क्लास। ओके, तो हम 10 स्टूडेंट्स की कोई भी हम हाइट अज्यूम कर सकते हैं। तो मैं करती हूँ 120, सपोज पहले स्टूडेंट की हाइट हमने अज्यूम किया, सेकेंड हाइट की 122, थर्ड ले लेते हैं 125, देन 127 ले लेते हैं, नेक्स्ट 129, 130, 132, 133, 135, 138। ओके, तो ये कितने स्टूडेंट्स की हो गई, काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हमने 10 स्टूडेंट्स की हाइट अज्यूम कर ली। ठीक है, अब इस हाइट में से हमें देखना है हाईएस्ट हाइट किस स्टूडेंट की है। ये है, देखो 138 क्या है, दिस इज द हाईएस्ट हाइट। ओके, ये हाईएस्ट हाइट ऑफ द स्टूडेंट है, और 120 इज द लोएस्ट हाइट, लोएस्ट हाइट। ओके, तो अब रेंज कैसे पता चलेगी इन 10 स्टूडेंट्स की हाइट की। रेंज इज द हाईएस्ट हाइट माइनस लोएस्ट हाइट। तो लिख लेते हैं, रेंज इज इक्वल टू हाईएस्ट हाइट इज 138 सेंटीमीटर एंड लोएस्ट हाइट इज 120 सेंटीमीटर। ओके, तो 138 माइनस 120 विल बी 81। तो ये आ गया 18 सेंटीमीटर। ओके, तो 18 सेंटीमीटर क्या निकाला हमने, रेंज ऑफ हाइट ऑफ एनी 10 स्टूडेंट ऑफ योर क्लास। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 है, ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन अ क्लास असेसमेंट इन अ टैबुलर फॉर्म। ये हमें एक क्लास असेसमेंट हुआ है, उसके ये मार्क्स हैं। ठीक है, ये कलेक्शन ऑफ डेटा है ऑफ मार्क्स, जिसे हमें ऑर्गेनाइज करना है इन अ टैबुलर फॉर्म। तो टैबुलर फॉर्म क्या होती है, हमें टेबल की फॉर्म में उसे ऑर्गेनाइज करना है। तो ये क्वेश्चन कैसे होगा, पहले सॉल्व, पहले जितना भी हमें मार्क्स दिए गए हैं इन्हें हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, छोटे से बड़े मार्क्स में। ठीक है, उसके बाद हम इसकी फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएंगे, जिसमें हमारा ऑब्जर्वेशन होगा, जिसमें हमारे टेली मार्क्स होंगे, और इसमें फ्रीक्वेंसी मीन्स कितनी बार जो एक मार्क्स है वो कितनी बार अकर कर रहा है, कितनी बार वो आ रहा है वो मार्क्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले हम अरेंज करेंगे, अरेंज द गिवन मार्क्स इन असेंडिंग ऑर्डर, इन असेंडिंग ऑर्डर। ओके, तो अब हम ये एक एक मार्क्स लेते रहेंगे। सबसे पहले छोटा मार्क्स लेंगे, उसको हम सर्कल करते रहेंगे। तो सबसे पहला इसमें सबसे छोटा मार्क्स कौन सा है, 1 है, तो सब हम लिख लेंगे 1। ओके, इसको हमने सर्कल कर दिया। फिर उसके बाद 1 कहीं और नहीं आ रहा है, तो सेकंड है 2। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं, 2 कहाँ आ रहा है, 2 यहाँ आ गया, 1 2 और कहीं नहीं आ रहा, तो 2 बार हमारा 2 आ गया। ओके, अब 3 देखते हैं, 3 एक बार यहाँ आ गया, और कहीं 3 नहीं आ रहा, तो हम इसको
3 एक बार लिखते हैं यहाँ पे। ओके, 4 देखते हैं। 4 एक बार यहाँ आ गया। 1 2 3 और कहीं 4 नहीं है तो इसे भी लिख लेते हैं। 3 टाइम 4 4 एंड 4। ओके, 5 देखते हैं। 5 एक बार ये हो गया, एक ये आ गया। 2 3 4 5, तो 5 बार आ गया हमारा 5 5 1 2 3 4 एंड 5। ओके, नेक्स्ट नंबर 6 देखते हैं। 6 एक बार ये आ गया। 6 2 3 एंड 4, तो 4 बार 6 आ गया, तो इसे भी लिख लेते हैं 1 2 3 4। ओके, 7 देखते हैं। 7 एक बार ये है और एक बार ये है, तो 2 बार 7 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट इज़ 8। 8 है एक बार, तो एक बार 8 लिख लेते हैं। और 9 है एक बार, 9 को भी हमने एक बार लिख लिया। तो ये हमने क्या किया, सबसे पहले हमें जो गिवन मार्क्स थे क्लास असेसमेंट की उसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, छोटे से बड़े नंबर में हमने अरेंज किया। अब हम इसकी बनाएंगे फ्रीक्वेंसी टेबल। फ्रीक्वेंसी टेबल, ओके। फ्रीक्वेंसी टेबल मीन्स कि ये जो मार्क्स हैं, ये जो हमें ये डेटा है मार्क्स का, इसमें कितनी बार फ्रीक्वेंटली हम कितनी बार जो है वो अकर कर रहे हैं एक मार्क्स। मीन्स कि जो नंबर 1 मार्क्स है वो कितनी बार अकर कर रहा है, 2 कितनी बार अकर कर रहा है, 3 कितनी बार अकर कर रहा है। तो इसी की हम फ्रीक्वेंसी टेबल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या होती है, वैल्यू ऑफ मार्क्स। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे ऑब्जर्वेशन में हम यहाँ लिख देते हैं मार्क्स। दिस इज द न्यूमेरिकल वैल्यू। ओके, नेक्स्ट कॉलम में हम बनाते हैं टेली मार्क्स। टेली मार्क्स में हम क्या करते हैं, हम टेली मार्क्स में वर्टिकल स्ट्रोक से रिप्रेजेंट करते हैं कि कितनी बार वो मार्क्स अकर करेगा। ओके, जितनी बार भी वो मार्क्स अकर करेगा उतनी बार हम जो वर्टिकल स्ट्रोक है उसको ड्रॉ कर देंगे। ओके, तो ये जो वर्टिकल स्ट्रोक होता है टेली मार्क्स में, ये 5 के सेट में बनता है। सपोज एक मार्क्स जो है 5 बार अकर कर रहा है, तो 1 2 3 4, और जो 5 वाला होगा उसको हम डायगनली जो है उसको कट करेंगे इन 4 को, तो ये एक सेट बन जाता है 5 नंबर्स का। ठीक है, फिर थर्ड कॉलम में हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी। तो जितनी बार ये टेली मार्क्स में हमारे ये वर्टिकल स्ट्रोक ड्रॉ होंगे उसको हम काउंट करके फ्रीक्वेंसी में लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे होगा ये सॉल्व। ऑब्जर्वेशन में जो मार्क्स है पहला हम लिखते हैं 1 मार्क्स, देखो कितनी बार अकर कर रहा है 1 बार, तो हम एक वर्टिकल स्ट्रोक यहाँ ड्रॉ करेंगे और फ्रीक्वेंसी लिख देंगे 1। क्यों, क्योंकि एक बार ही अकर कर रहा है। तो 2 जो है, देखो 2 मार्क्स कितनी बार आ रहा है 1 2, तो यहाँ पे हम 2 वर्टिकल स्ट्रोक ड्रॉ कर देंगे, काउंट करेंगे 1 2 और फ्रीक्वेंसी में 2 लिख देंगे। ठीक है, 2 मीन्स कि द अकरिंग ऑफ नंबर 2 इज 2, फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरिंग नंबर 2 इज 2 टाइम्स। ओके, फिर थर्ड है 3 कितनी बार आ रहा है 3 एक बार आ रहा है, तो एक वर्टिकल स्ट्रोक और फ्रीक्वेंसी 1 बार अकर कर रहा है 3 मार्क्स। नेक्स्ट इज 4 1 2 3, तो यहाँ पे 3 वर्टिकल स्ट्रोक आ जाएंगे 1 2 3 और फ्रीक्वेंसी में 3 बार अकर कर रहा है 4 मार्क्स। ओके, नेक्स्ट इज 5 देखो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे कैसे ड्रॉ करेंगे 1 2 3 4 और 5 हम उसको डायगनली कट कर देंगे। ठीक है, तो एक 5 का सेट बन गया, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में आ गया 5 मीन्स कि 5 मार्क्स इज अकरिंग 5 टाइम्स। नेक्स्ट इज 6 1 2 3 4, 6 अकर कर रहा है 4 टाइम्स, तो 1 2 3 4, यहाँ पे हमने लिख दिया फ्रीक्वेंसी 4। ठीक है, नेक्स्ट है 7 मार्क्स अगर कर रहा है 1 2, तो 2 वर्टिकल स्ट्रोक बनाए और यहाँ पे आ गया 2। नेक्स्ट 8 में एक वर्टिकल स्ट्रोक और फ्रीक्वेंसी में 1। नेक्स्ट मार्क्स इज 9 भी एक बार अगर कर रहा है तो एक वर्टिकल स्ट्रोक आया और जो है फ्रीक्वेंसी हुई 1। ठीक है, तो ये क्या बन गया, दिस इज द टैबुलर फॉर्म ऑफ दिस डेटा ऑफ दिस मार्क्स। ओके, तो इस तरीके से हम अपनी टैबुलर फॉर्म में ये करेंगे। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन आएगा, फिर टेली मार्क्स आएगा, फिर टेली मार्क्स को काउंट करेंगे और तो हम काउंट करके फ्रीक्वेंसी में लिखें। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पार्ट क्या है इसका।
तो फर्स्ट पार्ट है इसका, विच नंबर इज़ द हाईएस्ट। हाईएस्ट नंबर कौन सा है इसमें, हाईएस्ट नंबर है 9, ठीक है। 9 मार्क्स सबसे ज़्यादा है और सबसे लोएस्ट क्या है 1, तो हम इसमें लिख देते हैं द हाईएस्ट नंबर इज़ 9। ओके, तो दिस इज़ द आंसर। नेक्स्ट पार्ट है सेकेंड पार्ट, विच नंबर इज़ द लोएस्ट। लोएस्ट मीन जो सबसे कम मार्क्स है, तो सबसे कम मार्क्स है 1, तो इसे यहाँ पे लिख देते हैं 1। 1 इज़ द लोएस्ट नंबर। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द रेंज ऑफ द डेटा। रेंज हमने फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा है, रेंज क्या होती है, रेंज इज इक्वल टू हाईएस्ट वैल्यू, यहाँ हाईएस्ट मार्क्स लिख देते हैं, हाईएस्ट मार्क्स माइनस लोएस्ट मार्क्स, ठीक है। तो हाईएस्ट मार्क्स क्या है 9 और लोएस्ट मार्क्स क्या है 1, तो 9 माइनस 1 इज 8, तो 8 इज द रेंज ऑफ द डेटा। ओके, फाइंड द अर्थमेटिक मीन। मीन क्या होता है, मीन इज बेसिकली द, क्या होता है, सम, जितना भी हम ये मार्क्स हैं इनका सबका क्या करेंगे, सम डिवाइड बाय कितनी बार ये ऑब्जर्वेशन आ रही है, नंबर ऑफ टाइम। तो हमें वो पहले काउंट करना पड़ेगा कितनी बार ये ऑब्जर्वेशन आ रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी बार है ये मार्क्स की, तो नंबर ऑफ, इसमें लिख देते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इक्वल टू 20। ओके, ठीक है। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन मीन्स की वैल्यूज जो होंगी सारी, उनकी वैल्यूज का सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितनी बार वो ऑब्जर्वेशन, कितनी बार वो वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होगा, सम ऑफ मार्क्स हो जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, कितनी बार वो मार्क्स हैं क्लास असेसमेंट के 20, ठीक है। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन में हम क्या करेंगे, सारे जितने भी ये नंबर्स हैं इसको हम ऐड कर देंगे। तो लिखते हैं 1 + 2 + 2 1 + 2 + 2 + 3 + 4 + 4 + 4 + 5 + 5 + 5 + 5, एक बार और 5 आएगा, +6 आ रहा है 4 टाइम्स, तो +6 + 6 + 6 + 6 +7 आ रहा है 2 टाइम्स, 7 + 7 + 8 + 9। ओके, तो मीन क्या हो गया, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल द मार्क्स अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मीन्स नंबर ऑफ मार्क्स कितनी बार है 20 बार, ठीक है। तो इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 100 और डिनोमिनेटर में 20। ओके, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा एंड 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 विच इज़ इक्वल टू 5। तो अर्थमेटिक मीन क्या है यहाँ से, मीन इज़ इक्वल टू 5। ओके, दिस इज़ द आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व होगा, जिसमें हमने फ्रीक्वेंसी टेबल बनाई है। फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने के बाद हमने लोएस्ट नंबर देखा है, हाईएस्ट नंबर देखा है, लोएस्ट नंबर, रेंज निकाल दिया, हाईएस्ट मार्क्स माइनस लोएस्ट मार्क्स। अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला पता है, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो हमने सबका सम किया, सबको ऐड किया और डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लिखा और उसको हमने सॉल्व किया, तो ये आंसर आ गया, ठीक है। इफ़ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम इन दीज 2 क्वेश्चन देन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर नाउ।